दोस्तों, कहा जाता है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। हमें अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद उसको बनाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हैज़ और हैव के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हैज़ और हैव के बहुत सारे यूज हैं इंग्लिश में, एक ही वीडियो में सारे यूज कवर नहीं हो सकते। आज हम हैज़ और हैव का एक यूज जानेंगे। आज जिस सेंस में हम हैज़ और हैव का यूज करने वाले हैं वो रखने के सेंस में करने वाले हैं कि किसी के पास कोई चीज़ या वस्तु है या कोई कुछ रखता है, रखने के सेंस में। ठीक है, आज हम हैज़ और हैव का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हैज़ मीन्स रखता है, रखती है, और हैव मीन्स रखते हैं। हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। आगे मैंने लिखा है पास है। देखिए, या तो कोई भी व्यक्ति कुछ रखता है या उसके पास कुछ है, तो पास है या रखता है, बात एक ही है। आगे मैंने लिखा है पजेशन। ओके, पजेशन का मतलब है किसी का किसी चीज पर अधिकार होना। पजेशन, कोई किसी चीज का मालिक होता है, वो चीज उससे बिलोंग करती है, उसको कहते हैं हम पजेशन। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले पजेशन वर्ड को ही लिया है। पजेशन वर्ड को मैं समझाना चाहूंगा आपको कि पजेशन क्या होता है। इट मीन्स हैविंग और ओनिंग समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कुछ रखता है, उसके पास कुछ होता है, उसको वो उस चीज का मालिक होता है, उसका अधिकारी होता है। ठीक है, उस चीज पे उसका अधिकार होता है, उसको कहते हैं हम पजेशन। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, बोथ हैज एंड हैव, दोनों हैज और हैव आर वर्ब्स, दोनों वर्ब्स हैं यूज टू शो दैट। इनका यूज किया जाता है समवन पजेसेस, किसी के अधिकार को बताने के लिए कि इस वस्तु पर किसका अधिकार है, ये वस्तु किसकी है। ठीक है, तो हैज और हैव का यूज हम वहां पर करते हैं, हैज समथिंग। ठीक है, उसके बाद अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट के बाद हम हैज और हैव का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, अगर नेगेटिव की बात करी जाए, सब्जेक्ट डू या डज, फिर उसके बाद नॉट। ध्यान रखना, नेगेटिव में सिर्फ चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सिर्फ हैव का ही यूज करेंगे डज की वजह से। ओके, यहाँ पर सिर्फ हैव का यूज होगा नेगेटिव में, ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करी जाए, पहले डबल फैमिली आएगी, उसके बाद डू डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और हैव, इंटरोगेटिव में भी सिर्फ हैव यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है, जब भी किसी, फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं एक दो, कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। उसके पास एक गाय है या वह एक गाय रखता है। ठीक है, माता जी के पास एक साड़ी है, बच्चों के पास खिलौने हैं, धोबी के पास कपड़े हैं। इस तरह से अगर कोई भी कुछ रखता है तो इस सेंस में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब हम इन एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है या वह एक मोबाइल फ़ोन रखता है। ओके, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही यूज हुआ है और ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने हैज़ का यूज किया है, तो ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन। ओके, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है या वह एक मोबाइल फ़ोन रखता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सी, और यहाँ पर हमने हैज़ का यूज किया है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है या वह एक ब्यूटीफुल ड्रेस रखती है। ओके, माय फादर हैज़ अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है या मेरे पिताजी एक कार रखते हैं। रिया हैज़ अ बाइसिकल, रिया के पास एक साइकिल है या रिया एक साइकिल रखती है। आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो आई हैव अ नाइस वॉच, मेरे पास एक अच्छी घड़ी है, बढ़िया घड़ी है। ओके, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यूज हुआ है वी, तो वी हैव अ बिग हाउस, तो वी हम प्लूरल है और वी के साथ हम हैव यूज करते हैं। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी किताबें हैं, कुछ किताबें हैं। दे मतलब प्लूरल, वे हैव रखते हैं, इसलिए हमने हैव यूज किया है प्लूरल के साथ। मैनी बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं, वो कुछ किताबें रखते हैं, बहुत सी किताबें रखते हैं। राहुल एंड रिया दोनों मिलके प्लूरल बन गए।
राहुल एंड रिया हैव लगेगा, हैव अ कार। राहुल और रिया के पास एक कार है। ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव की बात करी जाए तो ही हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, इसका नेगेटिव बनाए तो इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल फ़ोन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमने हैव का यूज किया है। हैव का यूज क्यों किया है? डज नॉट की वजह से। डज की वजह से हमने नॉट, चाहे नेगेटिव में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हैव का ही यूज करेंगे नेगेटिव में। ध्यान रखना इस बात का। सिर्फ अफर्मेटिव में हैज़ का यूज करेंगे। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ही है। यहाँ ही के साथ हैज़ लगा है और यहाँ ही के साथ हैव लगा है। क्यों? यहाँ हैव इसलिए लगा है डज नॉट की वजह से। ओके, अगर इंटरोगेटिव की बात करी जाए, हम इसका बनाते हैं इंटरोगेटिव। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे डज शी हैव, डज शी हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। देखिए, इसका मतलब हुआ क्या उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, क्या वो एक सुंदर ड्रेस रखती है। यहाँ पर भी शी सिंगुलर है और हमने हैव का यूज करा है सिंगुलर के साथ। क्यों? डज की वजह से। ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। और अगर हम प्लूरल की बात करें जाए, जैसे कि ये है, तो वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है। इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो वी डू नॉट हैव, हम नहीं रखते हैं। वी डू नॉट हैव अ बिग हाउस। देखिए, अफर्मेटिव में तो हैव आता ही आता है प्लूरल के साथ, और नेगेटिव में भी हैव ही आता है। ओके, अगर इंटरोगेटिव की बात की जाए, इसका इंटरोगेटिव बनाया जाए दे हैव मैनी बुक्स, इसका इंटरोगेटिव बनेगा डू दे, क्या वे, डू दे हैव, क्या वे रखते हैं मैनी बुक्स, या क्या उनके पास कुछ किताबें हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हैव लगता है प्लूरल के साथ। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जिस तरह से प्रेजेंट में हम हैज हैव का यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं। जैसे अगर इसकी बात करी जाए, माई फादर हैज अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। मान लो मैं अगर यूं कहूं, मेरे पिताजी के पास एक कार थी, मेरे पिताजी एक कार रखते थे, तो हैज और हैव की जगह हम हैड का यूज करेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हैड का ही यूज होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माई फादर सिंगुलर है, माई फादर हैड रखते थे या पास थी, माई फादर हैड अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार थी। यहाँ पर हम ना हैड का यूज करा है पास्ट के लिए। ओके, और अगर मैं प्लूरल की बात करूँ, जैसे कि राहुल एंड रिया हैव अ कार, तो यहाँ पर राहुल एंड रिया, RIYA, राहुल एंड रिया हैड लग जाएगा पास्ट के लिए, हैड अ कार, राहुल और रिया के पास एक कार थी। ओके, अब फ्यूचर के लिए विल हैव लग जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके पास एक गाय होगी, तो इसका बनेगा ही विल हैव अ काउ। हमारे पास एक घर होगा, तो वी विल हैव अ हाउस। तो फ्यूचर में विल हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा, और प्रेजेंट का मैंने अच्छे से आपको समझा ही दिया। तो ये एक यूज है हैज और हैव का रखने के सेंस में। ओके, कोई भी हमारे पास वस्तु होती है, चीज होती है, उस सेंस में हम इस तरह से हैज, हैव, हैड और विल हैव का यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों की समझ में हैज, हैव और हैड और विल हैव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।